एपिसोड शुरू होता है और 7 स्टार स्क्वाड यहाँ सून फैमिली के सीक्रेट पिलर की छानबीन कर रहे होते हैं। और सून रॉन्ग के ग्रैंडफादर तभी वांगलिंग से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, वो सीक्रेट पिलर तुम लौटा दोगे ना। सून रॉन्ग कहती है ग्रैंडपा खड़े हो जाओ, ये एम्बैरेसिंग है। तभी यहाँ पे लॉर्ड थंडर आके कहते हैं जैसे आप लोगों को लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का पूरे टाइम सून रॉन्ग के साथ था और ना ही ये यहाँ से बाहर गया तो ये चोरी नहीं कर सकता है। सुन रहा हूँ कि ग्रैंडफादर कहते हैं लेकिन पूरे हाउसयू में सिर्फ यही है जो उस पिलर को फिलहाल उठा सकता है। लॉर्ड थंडर कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है सीक्रेट पिलर अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकता है, तो इससे ये पता चलता है कि उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्ट करके छोटा बना दिया गया है। वो कहीं पर भी नहीं गया है, वो अपनी ही जगह पर है, चेक करो। अब सुन रहा हूँ कि ग्रैंडफादर देखने लगते हैं और कहते हैं मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे सही से दिख नहीं रहा है। तो अब लॉर्ड थंडर देखने लगते हैं और कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो पिलर कहाँ पर है, और इनका पोपट हो जाता है। अब सुन रॉन्ग कहती है अब क्या करें। वांगलिंग सभी को सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो देखने को कहता है। ये सुन के ये हैरान हो जाते हैं और लॉर्ड थंडर कहते हैं यहाँ सिक्योरिटी कैमरा भी है। और अब ये सभी वीडियो देखते हैं और यहाँ योशिको आती है और कैमरे को तोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग दिखाए जाते हैं एक जगह पे, और यहाँ पे अब योशिको आ जाती है और एक रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। लेकिन बीच में ही सुन रॉन्ग का कॉल आने लगता है और बार बार ये डिस्टर्ब हो रही होती है। तो एक कॉल उठाती है और सुन रॉन्ग इस पर चिल्ला रही होती है। फिर ये बोलती है तुमने गेट बंद क्यों कर रखा है, खोलो इसे। योशिको लेकिन अपना फ़ोन ही फेंक देती है वोल्केनो में। सुन रॉन्ग अब कहती है कि उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। गुआओ कहता है मेरे पास एक रास्ता है। और अब योशिको फिर से रिचुअल परफॉर्म करने लगती है। तब यहाँ ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और एक गुआओ गाना बजा रहा होता है। और योशिको फिर से डिस्टर्ब हो जाती है और बाहर जाने लगती है गुस्से में। तभी यहाँ पर योशिको आ जाती है और कहती है यहाँ से जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। सुन रहा हूँ कहती है चोर खुद हो और नाटक कर रही हो, मेरा सीक्रेट पिलर वापस करो। ये कहती है मेरे पे नहीं है वो। सुन रहा हूँ कहती है कैमरे में तुम्हारी वीडियो है अंदर जाते हुए। योशिको बोलती है मैं गई थी लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया है वहाँ से। तभी चेंचो और गुआओ इसे कहने लगते हैं कितनी बेशरम हो तुम। तभी जिंगे कहता है सिस्टर सुन, पीछे पहाड़ी से सीक्रेट पिलर की स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। सुन रहा हूँ कहती है हमें पीछे पहाड़ी चेक करने दो। योशिको तभी अपने सारे लोगों को इन पे अटैक करने के लिए बोल देती है और यहाँ ये सभी लड़ने को तैयार होते हैं। गुआओ कहता है वेट, वांगलिंग कहाँ पर है। और दूसरी तरफ यहाँ योशिको वापस जा रही होती है। तब इसके सामने वांगलिंग आ जाता है और कहता है सुन रहा हूँ का सामान वापस करो। ये कहती है मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं लिया है। ये आगे जाने लगती है और देखती है फिर से वांगलिंग इसके सामने और कहता है सुन रहा हूँ का सामान वापस करो। ये फिर ऊपर बढ़ती है और फिर से वांगलिंग इसके सामने होता है। तभी योशिको एक डीमन को समन कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। यह डीमन नीचे मरा पड़ा होता है और वांगलिंग फिर इसके सामने आ जाता है। यह बहुत डीमन को समन करती है लेकिन वांगलिंग जिंगे को बाहर निकालता है और एक एक करके इनको भी मार देता है। ये काफ़ी घबरा जाती है और फिर और भी डीमंस को समन करने लगती है लेकिन वांगलिंग इसके स्क्रोल को ही काट देता है। तभी योशिको कहती है बेवकूफ़, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया। और ये दोनों तभी यहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब योशिको कहती है सब खत्म हो गया। वांगलिंग बोलता है ये कौन सी जगह है। तभी सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वांगलिंग इसको मारने जा रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर जुओ आ जाते हैं और ये इसे मार गिराते हैं। फिर आके कहते हैं आपको देख के अच्छा लगा मास्टर। योशिको बोलते तुम कैसे बच गए। अब मास्टर जुओ बोलते हैं मास्टर, आपने मुझे फॉरेन में प्रैक्टिस करने को कहा था और एग्जॉसिस्ट टीम के बैकग्राउंड के बारे में पता करने को कहा था, तो उसके बाद मैं अपनी रिसर्च करके सून लैंड आया। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि एग्जॉसिस्ट टीम ह्यूमन वर्ल्ड से डीमन को पकड़ रही है काफ़ी टाइम से। जो डीमंस क्यूमिया वोल्केनो के अंदर गए वो कभी वापस ही नहीं आए। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं क्यूमिया प्रॉपर्टी में जाके पता करूँ इसके बारे में। और जब मैं वहाँ पर गया तब इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे पता चला कि जिन डीमंस को वोल्केनो में डाला उस वोल्केनो में सील थी एक, और डीमंस को भूखा रखा गया इतना कि वो एक दूसरे को मारने लगे, और जो एंड में बचेगा उसे डीमन किंग बना दिया जाएगा।
और जो डीमंस हाउशू में आए उन्हें यही यहाँ से भेज रही थी। योशिको बोलती है हाँ ये सच है, लेकिन जब डीमन किंग बनने ही वाला था तब फोर्स फील्ड डीमन को सप्रेस नहीं कर पाई, तो मुझे सून का सेक्रेट पिलर चुराना पड़ा, जिसके इस्तेमाल करके मैं फोर्स फील्ड को ठीक कर पाऊँ। वांगलिंग कहता है तो वो तुम ही थी। योशिको कहती है मैं वहाँ गई थी लेकिन उसे उठा ही नहीं पाई। मास्टर जुओ कहते हैं तो वो किसने चुराया? तभी यहाँ और भी डीमंस आ जाते हैं। योशिको बोलती है मुझे लगा था तुमने सभी को मार दिया होगा। वांगलिंग कहता है फोर्स फील्ड को तोड़ दे तो काम हो जाएगा ना। योशिको बोलते रुक जाओ, क्या तुम डीमंस को बाहर निकालने का सोच रहे हो? वांगलिंग कहता है तो क्या तुम्हारे लिए छोड़ दूँ इन्हें हाउशू को तबाह करने के लिए? तभी यहाँ ऊपर से सून फैमिली का सेक्रेट पिलर आता है। योशिको कहती है फोर्स फील्ड टूट गई। मास्टर जुओ कहते हैं ये यहाँ पर कौन लाया? और यहाँ से सभी डीमन सब बाहर निकलने लगते हैं और हमला करने लगते हैं। और इसी बीच सेक्रेट पिलर फिर छोटा हो जाता है और ये फ्रॉगी 2 के मुंह में होता है, यानी कि इसे फ्रॉगी 2 ने चुराया था। नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मास्टर जुओ डीमंस को ढूंढ रहे होते हैं 7 स्टार स्क्वाड्स के साथ, और यहाँ एक डीमन छुप रखा होता है। तभी फ्रॉगी 2 यहाँ पर आता है। मास्टर जुओ बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलता है बच्चों ने मुझसे कुछ ड्रिंक्स मंगाई थी। मास्टर जुओ कहते हैं क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? तो फ्रॉगी 2 कहता है वो उस डायरेक्शन में 300 मीटर्स दूर। तभी ये यहाँ से चले जाते हैं और जो डीमन होता है यहाँ से बाहर आता है। फ्रॉगी 2 बोलता है यहाँ से भाग जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। तभी ये डीमन कहता है चाहे आपका अपीयरेंस बदल गया हो लेकिन ताकत नहीं बदली है, आप ही हमारे लॉर्ड किंग हो ना। मैं चाहता हूँ आप डीमन रेस को बचाएं। फ्रॉगी 2 कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? और आगे जाने लगता है और कहता है मैं ह्यूमन वर्ल्ड में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, मैंने डीमंस रेस से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। डीमन रेस की मेरे पास बस थोड़ी सी ही यादें। मैंने नॉर्मल लाइफ जीने का सोचा था बिना लड़ाई के, जब तक। और इसी वर्ड के साथ इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है।